Hello everyone, I hope you all are fine. Today we are going to continue our chapter Prehistoric Art. In last class we learned about 7 period of prehistoric art and today we are going to learn about famous cave that is Bhimbetka. Okay class? The caves of Bhimbetka were discovered in 1957 to 58 by a brave archaeologist डॉक्टर विष्णु वाकनकर। जो हमारी फेमस केव है भीमबेटका, इसकी डिस्कवरी कब हुई थी? वो हुई थी 57 टू 58 में हुई थी। किसने की थी? वो भीमबेटका की जो डिस्कवरी थी वो डॉक्टर विष्णु वाकनकर ने की थी। ओके क्लास? Bhimbetka is a natural art gallery and an archaeologist treasure। जो ये भीमबेटका हमारी केव है ये नेचुरल आर्ट गैलरी है, ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई है और ये एक तरह से हमारे आर्कियोलॉजिस्ट का खजाना है। Spread in miles, this cave traces the footsteps of the prehistoric man from an early as about 15,000 years ago। ये जो गुफा है ये कई मीलों तक फैली हुई है। यह लगभग 15,000 वर्ष पूर्व के प्रागैतिहासिक मनुष्य के नक्शे कदम का पता चलता है इन्हें देखकर हमें। ओके क्लास? दिस मैग्निफिकेंट पेंटिंग्स कैन बी सीन इवन ऑन द सीलिंग ऑफ रॉक शेल्टर्स लोकेटेड एट ग्रेट हाइट्स। जो ये अद्भुत जो पेंटिंग है, ये जो शानदार जो पेंटिंग बनी हुई है, ये पुराने टाइम की जो गुफाएं हैं उनकी छतों पर भी दिखाई देती हैं जो कि बहुत ही हाइट पर बनी हुई हैं। ओके क्लास? दिस caves remained covered with dense forest and vegetation that protected these rock paintings from the natural calamities। जो ये हमारी गुफाएं हैं ये पूरी तरह से जंगलों से घिरी हुई हैं, जंगलों से और वनस्पति से घिरी हुई हैं। ये जंगल और वनस्पति ही हैं जिन्होंने इन रॉक पेंटिंग्स को हमारी प्राकृतिक आपदाओं से बचाकर रखा हुआ है। ओके क्लास? अब ये जो भीमबेटका गुफा कहाँ पर है हम इसके बारे में जानते हैं। लोकेशन इसकी क्या है? द भीमबेटका केव्स आर क्लोज टू भोपाल ऑन द वे टू होशंगाबाद इन मध्य प्रदेश। स्प्रेड इन एन एरिया ऑफ 10 स्क्वायर किलोमीटर। ओके क्लास? जो ये भीमबेटका जो हमारी गुफा है वो भोपाल के पास है और ये गुफा मध्य प्रदेश में है जो कि होशंगाबाद के रास्ते में आती है। ये 10 स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई है। इट हैज़ अबाउट 800 रॉक शेल्टर। इसमें कम से कम 800 रॉक शेल्टर बने हुए हैं। आउट ऑफ विच 500 हैव पेंटिंग्स। जिसमें से 500 गुफाओं में पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ओके क्लास? मटेरियल यूज्ड, द पेंट्स वर मेड बाय ग्रीडिंग वेरियस रॉक्स एंड मिनरल लाइक्स मैग्नीज, हेमेटाइट, वुडन कोयल। ओके क्लास? जो पुराने टाइम में जो पेंटिंगें बनी हुई थी उसमें क्या यूज़ किया जाता था? जब जो वहाँ के जो पेंट बने हुए थे वो किससे बने हुए थे? पत्थरों के चूरे से। ठीक है? और इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स थे जैसे कि मैग्नीज, जिसे हम सुरमे की एक धातु होती है जिसे हम मैग्नीज बोलते हैं। हेमेटाइट जिसे हम लाल मिट्टी को बोलते हैं। एंड वुडन कोयल यानी कि जो लकड़ी का जो कोयले के रूप में हमारा होता है उसको हम वुडन कोयल है बोलते हैं। दे गॉट रेड फ्रॉम, जो उस टाइम में जो पेंटिंग में जो रेड कलर यूज़ किया जाता था उसमें वो हेमेटाइट का यूज़ करते थे। हेमेटाइट को इंडिया में जो बोला जाता है उसे हम गेरू के नाम से जानते हैं। द ग्रीन केम फ्रॉम द ग्रीन वेराइटी ऑफ स्टोन कॉल्ड कैलकेडोनी। जो ग्रीन कलर की जो वैरायटी है ये हमें कैलकेडोनी नामक पत्थर से प्राप्त होती है। कैल्सेडनी। द ग्रीन केम फ्रॉम अ ग्रीन वैरायटी ऑफ स्टोन कॉल्ड कैल्सेडनी। जो हमारा ग्रीन कलर है वो पुराने टाइम में कैल्सेडनी नामक पत्थर से प्राप्त किया जाता था। वाइट माइट हैव बीन मेड आउट ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्लैक फ्रॉम वुडन चारकोल। और
जो उस टाइम पे जो सफ़ेद कलर था वो चूने के पत्थर से और काले रंग को कोयले से प्राप्त किया जाता था। पेंटिंग में काले रंग के लिए कोयले को यूज़ किया करते थे। द रॉक ऑफ मिनरल was first ground into powder and then mixed with water and some thick of sticky substance such as animal fat and extract of leaf or gum or resin from tree। जो पुराने टाइम में जो वो पेंटिंग करते थे उसके अंदर पहले तो एक पाउडर की लेयर बना देते थे, देन उसके अंदर एक मिक्सचर को क्रिएट करते थे। पाउडर के अंदर वो पानी को मिलाते थे और कुछ थिक मतलब गाढ़ा पदार्थ मिलाते थे, जैसे कि एनिमल फैट, पशुओं की जो चर्बी होती थी उसको मिलाते थे, एक्सट्रैक्ट ऑफ लीव्स, जो पत्तों का जो बचा हुआ सूखे पत्ते होते थे उसको मिलाते थे, और गम और रेजिन जो हमें पेड़ों से प्राप्त होने वाली गम प्राप्त होती है वो उन सबको मिलाकर एक पेस्ट बनाया करते थे। और जो उस टाइम पे ब्रशेज़ यूज़ होते थे वो प्लांट फाइबर के होते थे। अमेजिंगली दिस कलर्स हैव सर्वाइव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशन। जो ये कलर हैं ये कई हज़ार सालों से लेके अभी तक मौसम जो वेदर कंडीशन है उसके अंदर भी जो ये कलर हैं आज तक वैसे के वैसे ही सरवाइव कर रहे हैं। ओके क्लास, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ भीमबेटका पेंटिंग्स। ओके क्लास, लेट्स वी स्टार्ट। भीमबेटका caves are painted mainly in red and white with an occasional use of green, orange, red, ochre, purple, brown, black and yellow। जो भीमबेटका में जो भी गुफाएं बनी हुई थी वो ज़्यादातर रेड और वाइट कलर में बनी हुई थी। कहीं कहीं पर उन्होंने इन बाकी रंगों का यूज़ किया हुआ था, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ऑकर, पर्पल, ब्राउन, ब्लैक एंड येलो। ओके क्लास, थीम्स आर टेकन फ्रॉम द एवरीडे इवेंट। जो इन पेंटिंगों के जो थीम थे उसमें एवरीडे जो वो डेली के उनके इवेंट्स थे उनको उन्होंने दर्शाया था। द सीन यूजुअली डिपिक्ट, जो उसमें सीन थे वो कौन से थे, वो थे हंटिंग के सीन यानी शिकार करने के, डांसिंग डांस करते हुए, हॉर्सेस यानी घोड़े, एंड एलिफेंट राइडर्स हाथियों के जो सवारी करते हुए को दिखाया गया था, एनिमल्स फाइट पशुओं की लड़ाई करते हुए, हनी कलेक्शन किस तरह से वो शहद को इकट्ठा करते थे, डेकोरेशन ऑफ बॉडीज़, मास्क एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एक्सेट्रा। ओके क्लास, जो इनके थीम थे वो ये थे। मैनी एनिमल्स सच एज बाइसन, टाइगर, रेनकॉर्सेस, वाइल्ड बोर, एलिफेंट, मंकी, एंथोपोलिस मीन्स हिरन, लिजार्ड्स यानी चिपकली एंड पीकॉक एक्सेट्रा, इन सबको बनाते थे, हैव बीन डिपिक्टेड इन द रॉक शेल्टर। ओके, popular religious and ritual symbols also occur frequently। जो पुराने टाइम के जो हमारे धार्मिक और जो रिचुअल थी, परंपराएं थी, उनके जो सिंबल्स होते हैं उनको भी ज़्यादातर बनाया जाता था। भीमबेटका's पेंटिंग्स portray live records of the development of style from linear representation to more evolved shape and form। जो भीमबेटका की जो पेंटिंग थी उसमें एक लाइव रिकॉर्ड है डेवलपमेंट ऑफ स्टाइल, कि किस तरह से एक स्टाइल को डिवेल्प किया गया, किस तरह से उन्होंने शेप और जो फॉर्म को है उन्होंने लाइनर रिप्रेजेंट किया, उसको दर्शाया है। आवर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स आर सिमिलर टू दोज। जो हमारी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है वो सिमिलर हैं, मतलब एक जैसी ही हैं। किस जैसी हैं? जो पेंटिंगें हमें मिली हैं, कहाँ पर मिली हैं? मोटापोस इन जिम्बाब्वे में हमें जो पेंटिंग मिली है, अल्तामिरा गुफा इन स्पेन, जो कि गुफा स्पेन में है, वहाँ पे जो पेंटिंग मिली है, और लॉस कास्के इन फ्रांस, यहाँ पर जो हमें पेंटिंगें मिली हैं वो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग जैसी ही हैं। द सिंपल सिटी directness and vitality of primitive painting have inspired some of the greatest modern artists of the world। यहाँ की जो पेंटिंगें बनी हुई है, जो सिंपल है, जो उनकी डायरेक्टनेस है, उनको एकदम दर्शाया गया है। ये जो इन पेंटिंगों की जो क्वालिटी है, इन्होंने क्या किया, जो हमारे आने वाले जो हमारे मॉडर्न आर्टिस्ट थे उनको भी इंस्पायर किया है। ओके क्लास, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। Goodbye।